सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों का अध्ययन करने पा रहे हैं और अपनी आत्मिक उन्नति करने पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करे, सत्य के वचन सत्य रीति से सिखाए ताकि हम परमेश्वर आपके ग्रहणी योग्य बने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने निर्गमन की पुस्तक में उसका 30वां अध्याय कंप्लीट किया है। आज हम 31वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। हमने 25वें अध्याय से लेकर के 30वें अध्याय तक परमेश्वर के पवित्र स्थान का क्या डायमेंशन होगा, उसमें क्या क्या रखा जाएगा, किस तरीके का होगा, वो सारी बातें हमने वहां देखी। याजकीय वस्त्रों के विषय में, वाचा के संदूक, पवित्र मेज, सोने की दीवट के विषय में, मिलाप वाले तंबू के विषय में, होम बलि की वेदी के विषय में, उसके आंगन के विषय में और दीपक की देखरेख और याजक के वस्त्रों के विषय में हमने अच्छी तरह से यहाँ पढ़ा है। अब यहाँ 31वें अध्याय पहले वचन से लेकर के जब हम इसको 11वें वचन तक पढ़ते हैं तो जो निवास स्थान के लिए जो कारीगर हैं उनको नियुक्त करने के लिए वर्णन दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी चीजें जो बनाई जाएंगी उनके लिए जो कारीगर होंगे, उनके जो हेड हैं वो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर हम दूसरे वचन में देखते हैं कि सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है नाम लेकर बुलाता हूँ। और छठे वचन में हम पढ़ते हैं, सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहीले आब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं को मैंने तुझे आज्ञा दी है वह सभी को बनाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो यहूदा के गोत्र से हूर का जो पोता है उसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है कि ये सारी चीजों के लिए जो कारीगर हैं वो सब नियुक्त करे और वो उन सबको बनाए। और उसके असिस्टेंट के तौर पे हम देखते हैं कि दान के गोत्र वाले अहोली आब को भी उसके संग कर दिया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने हूर का जो है नाम सुना था, हमने देखा था जहां पर जो मूसा है पहाड़ पर हाथ उठा करके प्रार्थना करते हैं जब जो इजरायली हैं वो युद्ध कर रहे होते हैं, तो वहां उसके साथ दो व्यक्ति होते हैं, एक हूर होता है और एक हारून होता है जो आगे अगल बगल में उसके हाथों को थामे रखते हैं। ये वही हूर है, उसी के जो पोते हैं जो यहूदा के गोत्र से हैं उसको यहाँ पर हम देखते हैं नियुक्त किया गया है। तो आप इसको अपने पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इन दो व्यक्तियों को, इन दो लोगों को परमेश्वर ने चुना है कि वो इसके लिए कारीगर का काम करें या फिर इसको बनाएं और सारी व्यवस्था या मैनेजमेंट को संभालें। आगे 12वें वचन से लेके लास्ट 18वें वचन तक, यानी 31वें अध्याय के 12वें वचन से लेके 18वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर ने विश्राम दिन के विषय में आज्ञा दी है, यानी कि सब्त के दिन के विषय में आज्ञा दी है। यहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इजरायलियों से ये भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच में ये चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो इसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें साफ तौर पे पता चल जाता है कि परमेश्वर ये बात, यहोवा ये बात मूसा से कह रहे हैं कि तू इजरायलियों से ये कहना कि तुम में और मेरे बीच में ये बात है, मैंने तुम्हारे बीच में ये बात चिन्ह के रूप में ठहराई है कि तुम विश्राम के दिन को मानना, यानी कि शब्द के दिन को मानना। मेरे प्यारे भाई बहनों, आजकल बहुत सारे झूठे कल्ट हैं जो इस प्रकार की पैरवी करते हैं कि हमें शब्द का दिन मानना चाहिए, हमें सैटरडे का दिन मानना चाहिए, हमें उसे विश्राम दिन के रूप में लेना चाहिए, हमें फसह का पर्व मनाना चाहिए। लेकिन यहाँ हम साफ तौर पे देख रहे हैं कि ये जो वाचा बांधी गई है, ये जो पुरानी वाचा बांधी गई है या जिसे पहली वाचा भी कहा जाता है,
उस वाचा को परमेश्वर ने केवल इस्राएल के लोगों के लिए बांधी है। ये समस्त मानव जाति के लिए नहीं बांधी है, ये सारी मानव जाति के लिए नहीं बांधी है। सारी मानव जाति के लिए जो वाचा बांधी गई है वो नई वाचा है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू की वाचा है, जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये वाचा अलग है और नई वाचा अलग है। पुरानी वाचा के कायदे कानून, नियम, विधि, विधान, पालन वो सब अलग थे, और नई वाचा के कानून, विधि, विधान अलग है। नई वाचा में यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो हमें अनंत जीवन मिलता है, उसका एक ही टर्म और एक ही कंडीशन है, एक ही लॉ है, विश्वास। हमें विश्वास करना है और उसके अलावा हमें कोई भी विधि विधान का पालन नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप से वो सारी व्यवस्था की बातों को यहाँ पर पूरा कर दिया है। सारे बलि विधान, सारी विधियां सारी पूरी कर दी हैं, और सब्त का दिन भी हम पर लागू नहीं होता। हम पर जो बातें लागू होती हैं, अगर हम फिजिकल रूप से देखें तो हम पर क्या लागू होता है? हम पे केवल एक ही शारीरिक कार्य करने के लिए दिया गया है, वो भी केवल जीवन में एक बार, और वो है बपतिस्मा की धार्मिकता पूरा करना। क्योंकि जो मसीही विश्वासियों के लिए, या हम कहें समस्त मानव जाति के लिए, ये जो नई वाचा को बांधा गया है, ये प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा बांधा गया है, इसका चिन्ह क्या ठहरा है? जैसे हम देखते हैं कि नूह के साथ जो वाचा बांधी गई, उसका चिन्ह हमने देखा, मेघ धनुष को परमेश्वर ने ठहराया। इब्राहिम के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी, उसका चिन्ह परमेश्वर ने खतने को ठहराया। वैसे ही इस पुरानी वाचा में परमेश्वर ने जब मूसा के साथ ये वाचा बांधी है, इस वाचा का चिन्ह यहां परमेश्वर ने शब्द के दिन को ठहराया है। मेरे प्यारे बहनों, शब्द का दिन और फसह के पर्व को हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उस आजादी को यहां पर चिन्ह ठहराया है। मसीह विश्वासियों के लिए जो चिन्ह ठहराया गया है वो फिजिकल रूप से बपतिस्मा है और आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा है। मुझे और आपको पवित्र आत्मा का छाप दिया गया है। जब हमारा जीवन बदलता है, यही वो सबसे बड़ा चिन्ह है कि हम अपने जीवन में पाते हैं कि हमने उस वाचा को समझ लिया है, हम उस वाचा के अंतर्गत हैं, और उस वाचा के ही अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा और हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो यहां साफ तौर पर यह बात हमें पता चलती है कि ये जो चिन्ह है, यहां पर जो ये चिन्ह ठहरा है, शब्द का दिन या विश्राम का दिन जो चिन्ह ठहरा है, वो परमेश्वर और इजरायलियों के बीच में ठहरा है। ये समस्त मानव जातियों के बीच में नहीं ठहरा है। इसीलिए जो लोग इस बात की पैरवी करते हैं कि जो शब्द का दिन मानने की पैरवी करते हैं, उन्हें इस बात को ध्यान रखना होगा। व्यवस्था में शब्द का दिन ना मानने के लिए बहुत कठिन दंड की आज्ञा है। यहां पर लिखा है कि अगर वो उसको अपवित्र करे या उसको ना माने, तो यहां लिखा है कि वह निश्चय मार डाला जाए, यानी कि जो शब्द का दिन ना मानेगा उसे मार डाला जाए। तो क्या अब जो लोग ये पैरवी करते हैं शब्द के दिन को मानने की, क्या वो लोगों को मार डालेंगे? क्या वो इस व्यवस्था की बातों को उनके ऊपर पूरा करेंगे? नहीं करेंगे। यहां लिखा है जो कोई उस दिन कुछ काम काज करे, वह प्राणी लोगों के बीच में से नष्ट किया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए। 6 दिन तक तो वह काम काज किया जाए, पर 7वां दिन पवित्र विश्राम का दिन है और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए कोई विश्राम के दिन कुछ भी कामकाज ना करे, वह निश्चय मार डाला जाए। इसीलिए यहां देखिए, बड़े ध्यान से 16वें वचन को आप सुनिए। इसीलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करें, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उनको सदा की वाचा के विषय में जानकर माना करें, वे मेरे और इजरायलियों के। देखिए यहां पर साफ हो गया। यहां 17वें वचन में परमेश्वर कहते हैं वे मेरे, यानी परमेश्वर कह रहे हैं वो मेरे और इजरायलियों के बीच में, मेरे और इजरायलियों के बीच में। बहुत सारे कहते हैं कि जो मसीह विश्वासी हैं वो आत्मिक इजराइल हैं, आत्मिक इजरायली हैं, लेकिन वचन हमसे ये नहीं कहता। वचन हमसे गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय 29वें वचन में कहता है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो इब्राहिम की प्रतिज्ञा के वंश के वारिस बनते हैं, और इब्राहिम का वंश बहुत बड़ा है, और इजराइल याकूब के वंश को कहा जाता है। हम जानते हैं कि जो इब्राहिम हैं, उनके जो ग्रैंडसन हैं याकूब, उन्हें इजराइल कहा गया है। उनके 12 बेटे 12 गोत्रों को दर्शाते हैं, उसी से सारा इजराइल का वंश चला है। तो ये किसके लिए है? ये इब्राहिम के वंश के साथ नहीं है, क्योंकि इब्राहिम का वंश तो बहुत बड़ा है, तारागण के समान है, और दूसरे बेटे भी हम देखते हैं इब्राहिम के हैं। तो यहां पर जो चिन्ह परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ बांधा है, उसको उसने विश्राम दिन यानी कि शब्द का दिन ठहराया है। 17वें वचन में एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, वे मेरे और इजरायलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपने जी को ठंडा किया। 18वें वचन में लिखा है, जब परमेश्वर मूसा से सिने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई
साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। यहां पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने यहां आज्ञाएं दी हैं वो अपनी उंगली से, या हम कहें कि परमेश्वर की सामर्थ्य से वो जो पत्थर की तख्तियां थी उस पर वो उकेरी गई हैं। यहां पर मूसा ने अपने हाथ से नहीं लिखा है, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से वहां पर हम देखते हैं कि वो जो साक्षी देने वाले पत्थर हैं जो वाचा के संदूक में रखे जाएंगे, वहां पर उन दोनों तख्तियों पर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा उन्हें लिखा है, उन्हें उकेरा गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमने 31वां अध्याय यहां पर ओवरऑल तरीके से यहां पढ़ा। हमने यहां पर देखा कि कैसे परमेश्वर ने दो लोगों को जो निवास स्थान के लिए जो कारीगर हैं उन्हें नियुक्त किया, और 12वें वचन से लेकर 18वें वचन तक हमने देखा कि परमेश्वर ने शब्द के विषय में इजराइलियों के साथ ये चिन्ह ठहराया कि ये जो शब्द का दिन है, ये जो विश्राम का दिन है, ये सदा के लिए इजराइलियों के बीच में, इजराइलियों के साथ एक चिन्ह ठहरेगा। और यदि कोई इस शब्द के दिन को नहीं मानेगा तो यहां लिखा है कि वो इजराइलियों के बीच में से नष्ट कर दिया जाए, उसे निश्चय मार डाला जाए। और अब हम नई वाचा के तहत हैं, और नई वाचा के तहत अब हम विश्राम दिन को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि हम असली विश्राम को जान चुके हैं, हम उस असली विश्राम के महत्व को जान चुके हैं, क्योंकि अब हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो असली विश्राम दिया जाएगा जो असली विश्राम परमेश्वर की सहभागिता में है। तो यहां पर हमने 31वां अध्याय कंप्लीट किया है, और मैं चाहूंगा 32वें अध्याय को हम फ्रेश तरीके से अगली रिकॉर्डिंग में करें। तो प्रभु आपको आशीष